दोस्तों अभी हम सपा कार्यालय की ठीक सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता पूर्व सांसद रामकिशन सिंह जी हमारे साथ हैं, रामकिशन यादव जी हमारे साथ हैं। और आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो अभी मार्केट में तोड़ फोड़ चल रहा है, इससे आप कितने सहमत हैं और क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे विषय के ऊपर। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी मार्केट में तोड़ फोड़ चल रहा है 6 लेन के या 4 लेन के निर्माण के लिए, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर आपका क्या कहना है। देखिए, चौड़ीकरण के नाम पर 6 लेन 4 लेन के नाम पर व्यापारियों को के पेट में लात मारा जा रहा है। सरकार अपराध कर रही है। अगर आपको 6 लेन 4 लेन बनाना था तो आप फ्लाईओवर बना के ले जाते, अरहुआ की तरह, शिवपुर की तरह, क्योंकि व्यापारियों का बचता। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग चुप क्यों हैं? जब तौबाजारी हटी तो तौबाजारी में जितने व्यापारी थे उनको लाल बहादुर शास्त्री कटना में बनाकर आमंत्रित किया गया। इन व्यापारी जो पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं उनको बना के सरकार को देना चाहिए। और 6 लेन 4 लेन नगर में बन रहा है, चौड़ीकरण सड़क होनी चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन दोनों काम होना चाहिए। व्यापारियों को उजाड़ करके आप विकास नहीं कर सकते हो। विकास करना है तो फ्लाईओवर बनाइए, रिंग रोड बनाइए, बाईपास बनाइए, लेकिन ये काम क्या आपको लगता है कि अगर फ्लाईओवर का विकल्प अगर सरकार चुनती तो व्यापारियों को राहत मिल सकती थी और ये तोड़फोड़ से भी बचाया जा सकता था? बहुत कुछ बचाया जा सकता था, बहुत कुछ बचाया जा सकता। जैसे हरहुआ में पूरे व्यापारी बच गए क्योंकि वो मोदी जी का क्षेत्र था, प्रधानमंत्री का क्षेत्र था। शिवपुर फ्लाईओवर बना, आप फ्लाईओवर से शहर को बचा सकते। इनको जाना स्टेशन वहाँ कर देते। दूसरी बात, रेलवे की जो जमीन पड़ी है भारत सरकार की, आप उनको क्यों नहीं उसमें सड़क बनाए? सुभाष पार्क से सीधे रेलवे स्टेशन और यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन जोड़ते, लेकिन ये काम नहीं किया। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और उनकी नालायकियत का भोग भोग रहे हैं व्यापारी, तकलीफ कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को कभी कहते हैं 52 फुट, कभी कहते हैं 46 फुट, कभी कहते हैं 48 फुट। इस तरह की राजनीति करना बंद करें और एक सुनिश्चित करें। राणा सिंह जी के साथ आपकी फोटो है, शायद पुरानी फोटो उस लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अपने सपा कार्यालय को बचाने के लिए आप उनसे कार्यालय टूट रहा है। हाँ। तो उसमें कितनी सच्चाई है? कार्यालय टूट रहा है और राणा मित्र है हमारा। जब वो भाजपा में नहीं था, ठेकेदार था, तब भी वो मित्र था, आज भी मित्र है। जब हमारे राष्ट्रीय नेता जिसने पुतला फूका उसको देखने अस्पताल गए तो दिल अपना बड़ा रखना चाहिए। एक बात और आपसे कहूँगा, ये जो जीटी रोड के दक्षिणी पटरी है, इस पटरी को नगर पालिका ने लीज पर लिया, लीज खत्म हो गया, कोई बात नहीं। दक्षिणी उत्तरी पटरी जो है ये 1930 में केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जमींदारों को लीज पर दिया और जमींदारों ने उस जमीन को व्यापारियों को दिया। ये तो पीडब्ल्यू की जमीन है, पूरी पीडब्ल्यू। और अभी आप 46 तोड़ रहे हो, 58 तोड़ रहे हो, 48, 52, पता नहीं आगे क्या करोगे आप। अभी क्योंकि जो यहाँ पर तोड़ फोड़ चल रही है तो अभी भी लोगों में एक संदेह बना हुआ है कि 48 टूटेगा कि 52 टूटेगा। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? इस सरकार की नीयत पर सवाल है। एक स्पष्ट करना चाहिए कि अब इसके बाद हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। आपको ये परमानेंट अस्थायी हल दे देता हूँ। ये जनप्रतिनिधियों के दायित्व है, जो सत्ता में बैठे, जो अपने आप को विधायक कहते हैं, अपनी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जो नगर पालिका में भी कब्जा किए हैं, ये व्यापारियों के साथ क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं? उनके पेट पर लात मारने का काम करना बंद करें और शुद्ध रूप से राजनीति करना हो तो करें। राग देश से कभी 46 फुट, कभी 48, कभी 52, तो उसके आगे भी तो है।
तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व सांसद रामकिशन जी को। सीधे सीधे उनका आरोप है सरकार की मंशा के ऊपर कि अगर सरकार चाहती तो फ्लाईओवर के माध्यम से इन दुकानों को भी बचाया जा सकता था। हरुआ का आपने एग्जाम्पल दिया कि वहां पर प्रधानमंत्री का क्षेत्र था और यही कारण है कि वहां पर दुकानें बच गई। तो फ्लाईओवर अगर विकल्प चुना जाता तो निश्चित तौर पर यहाँ जो व्यापारी हैं वो बच जाते और ये मार्केट में जो अभी तोड़ फोड़ चल रहा है, जो अफरा तफरी की स्थिति है, इससे भी बचा जा सकता है। दोस्तों, आपका इस पूरे प्रक्रिया के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि फ्लाईओवर के माध्यम से दुकानें बच सकती थी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं।